अस्सलाम वालेकुम। क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 1 इस्लामियात इख्तियारी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। जैसा कि आपको पता है कि हमने इंटरमीडिएट पार्ट 1 इस्लामियात इख्तियारी का हिस्सा 2 तरीक़े इस्लाम का हिस्सा 2 शुरू किया था, जिसमें हम खिलाफत राशिदा के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले लेक्चर में हमने खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हालात ज़िंदगी, उनकी इब्तिदाई जो उनकी हुकूमत में मुश्किलात थी उनके बारे में, और फिर उनका निज़ाम हुकूमत किस तरह से था उसके बारे में हमने पढ़ा। हमने देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो निज़ाम हुकूमत था वो 11 हिजरी से लेकर तकरीबन 13 हिजरी तक था, जो कि तकरीबन 2 साल 3 माह और 10 दिन का उनका निज़ाम हुकूमत का जो वक्फ़ा है वो बनता है। दुरानिया उनका जो निज़ाम हुकूमत का है वो 2 साल 3 माह और तकरीबन 10 दिन है। तो लिहाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में हमने पढ़ा कि इतने कम अरसे में, सिर्फ 2 साल और 3 माह के अरसे में, उन्होंने जितने भी फितने थे इस्लाम के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जिन फितनों ने सर उठाना शुरू किया, जिसमें फितना इर्तिदाद था, यानी वो लोग जो दीन से मुड़ रहे थे, वो लोग जो ज़कात देने से इनकार कर रहे थे, जिन्होंने अपनी झूठी नबूवत का दावा किया था, और लश्कर उसामा का जो मसला था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने अक्ल फ़हम, अपनी दूर अंदेशी और अपनी हिकमत व बसीरत से उनको बड़ी अच्छी तरह से हल करके इन तमाम फितनों को ख़त्म कर दिया। आज हम देखेंगे खलीफा 2 हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब वफ़ात हो गई तो उसके बाद दूसरे खलीफा इस्लाम के कौन बने हैं, यानी खलीफा 2 अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनका दौरे हुकूमत जो है वो 13 हिजरी से लेकर 23 हिजरी तक, यानी तकरीबन 10 साल तक रहा। इनका तारुफ देखते हैं। सबसे पहले नाम और नसब। हज़रत उमर की कुनियत जो थी वो अबू हफ़स और लक़ब फ़ारूक था। अबू हफ़स आपकी बेटी हफ्सा थी, उनके नाम से आपकी कुनियत अबू हफ़स हुई, और लक़ब जो था वो आपका फ़ारूक, यानी हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला। आपके वालिद का नाम ख़त्ताब था, लिहाजा आपका पूरा नाम उमर बिन ख़त्ताब था। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात के बाद मुसलमानों के दूसरे खलीफा मुकर्रर हुए। आप मक्का में 582 ईस्वी में पैदा हुए। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 13 साल छोटे थे। कबूल इस्लाम। हमने कबूल इस्लाम का उनका वाक़या जो था वो पहले भी जब हम तरीक़े इस्लाम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें भी हमने पढ़ा था। यहाँ एक दफ़ा फिर जो है हम आपके कबूल इस्लाम का वाक़या, जो कि तारीख़ में बहुत दफ़ा बयान किया रहता है कि किस तरह से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। लिहाजा हज़रत उमर फ़ारूक शुरू में मुसलमानों के शदीद मुखालिफ थे। एक दिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह खुदावंदी में दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, उमर बिन ख़त्ताब या फिर अमर बिन हशाम, जिसका अबू जहल के नाम से जाना जाता है, इसमें से किसी एक को इस्लाम की तौफीक अता फरमा। और ये दुआ अल्लाह ताला ने हज़रत उमर के लिए कबूल की। हज़रत उमर के लिए क्यों कबूल की? इसकी वजह ये थी कि बेशक वो शुरू में मुसलमानों के शदीद मुखालिफ थे, लेकिन उनका दिल जो था वो काफिर होने के बावजूद भी उस वक़्त जो हक़ बात होती थी उसका साथ देते थे। अभी उन्हें इस्लाम की हक़ानियत के बारे में इल्म नहीं था। लिहाजा इसके बावजूद अरब में के माशरे में जो बुराइयां थी, जो कि अबू जहल के दिल में थी, जो कि अबू जहल हक़ को जानते हुए भी उसे इनकार कर देता था, ये बुराई हज़रत उमर के दिल में नहीं थी। इसलिए हज़रत उमर की इस पकीज़ा दिल को देखते हुए अल्लाह ताला ने हज़रत उमर को इस्लाम की हदायत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हज़रत उमर को कबूल इस्लाम के लिए असबाब पैदा फरमाए। आपके इस्लाम लाने के बारे में 2 रवायतें बयान की जाती हैं। एक ये कि आप हादी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए घर से निकले। नईम बिन अब्दुल्ला ने बताया कि तुम्हारी बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं। आप अपनी हमशीरा के घर गए तो वो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। आपने अपनी हमशीरा को ज़ख्मी किया। फिर आपकी हमशीरा ने कहा कि तुम उमर कुछ भी कर लो, हम इस्लाम से फिरने वाले नहीं हैं। ये बात सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो काफ़ी नरम हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे भी ये कलाम सुनाओ। फिर आपको गुस्ल करवाया गया और हज़रत काब बिन अबी ने आपको कुरान पाक पढ़ाया, जिससे आपका दिल नरम हो गया और आप बारगाह रिसालत में इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गए। इस वक्त आपकी उम्र 34 साल थी। दूसरी एक रवायत में ये है कि एक दफ़ा आधी रात के करीब आप घूमते फिरते खाना काबा में पहुंचे। क्या देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के करीब तन्हा खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। आप भी पास जाकर खड़े हो गए और कान लगाकर कुरान पाक की तिलावत सुनने लगे। रात के पिछले पहर
اثر انگیز لمحات کلام خداوندی زبان رسالت پناہ سے نکل کر قلب عمر میں اترتا چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت الہی سے فارغ ہو کر گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت عمر بے اختیار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کچھ فاصلہ چلنے لگے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد تاجدار ختم نبوت نے مڑ کر دیکھا اور شفقت بھرے انداز میں پوچھا، عمر کیوں آئے ہو؟ عرض کیا اسلام لانے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور مشرف با اسلام کیا، دعائے رحمت سے نوازا، اور اس طرح عرب کا یہ مرد آہن مردان خدا کی صف میں شامل ہو گیا۔ آہن ان کے بت کا نام تھا، یعنی وہ جو کہ پہلے آہن کو مانا کرتا تھا، بت کو مانا کرتا تھا، بت پرستی چھوڑ کر خدا کی صفت میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں میں شامل ہو گیا۔ صحابہ کو معلوم ہوا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور انہوں نے مکہ کی فضا میں نعرہ تکبیر بلند کر دیا۔ لیکن جو دوسری روایت ہے یہ روایت ثانیہ زیادہ قابل قبول ہے، کیونکہ اسے مکہ کے لوگوں نے روایت کیا ہے اور یہ واقعہ بھی مکہ ہی میں پیش ہے، لہذا ان کی روایت میں زیادہ وزن معلوم ہوتا ہے۔ یعنی تاریخ میں دونوں واقعے بیان کیے جاتے ہیں۔ متعدد کتابوں میں آپ کی بہن کے حوالے سے جس طرح سے آپ نے اسلام قبول کیا وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہاں پر، اور بہت سی کتابوں میں آپ کس طرح سے خانہ کعبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن پاک سن کر مسلمان ہوئے، یہ بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ لہذا زیادہ جو اہمیت کے قابل واقعہ ہے یہ دوسرا واقعہ ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور اسلام قبول کر لیا، کیونکہ یہ واقعہ مکہ کے لوگوں نے بیان کیا ہے اور مکہ میں ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا، لہذا جہاں کے لوگ ہوں وہاں کے لوگوں کو جو بات روایت کرنی ہے وہ زیادہ قابل وزن ہوتی ہے۔ لہذا اس طرح سے حضرت عمر فاروق نے اپنی 34 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور آپ 40ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے مسلمان تھے۔ فاروق کا لقب آپ کو کس طرح سے دیا گیا؟ حضرت عمر کے قبول اسلام کے ساتھ اسلام ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ بے پناہ طاقت کے مالک سے لوگوں کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے سامنے کوئی آ کر کھڑا ہو جائے۔ مسلمان اس سے قبل مشرکین کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا، ہمارا خدا سچا، رسول سچا، قرآن سچا، دین سچا ہے، تو ہم حق پر ہیں تو ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے۔ لہذا مشرکین کھلے عام بت پرستی کرتے ہیں، ہم بھی سر عام خانہ کعبہ میں عبادت کریں گے۔ 40 مسلمانوں کو آپ ساتھ لے کر سب کے ساتھ نماز پڑھی۔ مشرکین نے مزاحمت کو اٹھے لیکن عمر کی تلوار کے سامنے آگے نہ آ سکے۔ حضرت عمر نے حق اور باطل میں فرق کو واضح کر دیا۔ اس خدمت جلیلہ پر بارگاہ رسالت سے آپ کو فاروق یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والے کا لقب حاصل ہوا۔ ہجرت مدینہ، حضرت عمر 7 نبوی میں دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، یعنی آپ نبوت کے 7ویں سال آپ نے اسلام قبول کیا اور 6 سال تک مکہ میں رہ کر کفار اور مشرکین کے ظلم و ستم سہتے رہے۔ جب مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کی اجازت ملی تو آپ نے 20 مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا، مسلحہ ہو کر بیت اللہ کے پاس پہنچے، یعنی اپنے تلوار وغیرہ لے کر خانہ کعبہ کے پاس پہنچے اور بڑے اطمینان کے ساتھ طواف کیا۔ پھر مشرکین سے یہ مخاطب ہوئے، لوگوں میں مکہ سے ہجرت کر رہا ہوں، اگر کسی کی خواہش ہے کہ اس کی ماں اس سے محروم ہو جائے یا اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں تو اس وادی کے پار میرے مقابلے کو آئے، یعنی اب مکہ میں خون خرابہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن مشرکین میں سے کسی کو بھی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کا راستہ روک سکے۔ اب دیکھیں کہ آپ کو خلافت کے لیے کس طرح سے منتخب کیا گیا۔ آپ کا تعارف تھا کہ حضرت عمر فاروق نے کس طرح سے اسلام قبول کیا اور پھر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کو کس طرح خلافت کے لیے چنا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آپ پہنچا تو آپ نے اپنے جانشین کے متعلق اکابر صحابہ سے مشورہ لیا۔ انتہائی غور و فکر کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ ملت اسلامیہ کی قیادت کے لیے حضرت عمر فاروق سے زیادہ کوئی شخص اس وقت موزوں نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، بلا شبہ حضرت عمر موزوں ترین انسان ہے، لیکن ان کے مزاج میں بہت سختی ہے۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، وہ اس لیے سخت تھے کہ میں نرم تھا، جب خلافت کا بوجھ ان کے کندھوں پر پڑے گا تو وہ خود بخود نرم ہو جائیں گے۔ حضرت طلحہ نے بھی حضرت عمر کی سخت گیری کا ذکر کیا اور کہا، اب آپ خدا کے ہاں جا رہے ہیں، حضرت عمر کو جانشین مقرر کر کے خدا کے سامنے کیا جواب دو گے؟ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق جوش سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، میں خدا سے کہوں گا کہ میں تیرے بندوں پر اس شخص کو خلیفہ مقرر کر کے آیا ہوں جو ان میں سب سے اچھا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو حضرت عمر منصب خلافت پر
मुतमक्कन हुए, मस्जिद नबवी में बैत आम हुई और आप इत्फाक राय से खलीफा बने और अमीरुल मोमिनीन का लक़ब इख्तियार किया। यानी आपने हज़रत अबू बकर सदीक़ को लोग खलीफातुर रसूल कहते थे, यानी रसूल का जानशीन, और आपने अपना लक़ब जो था वो खलीफातुर रसूल नहीं, क्योंकि आपने कहा कि वो हज़रत अबू बकर सदीक़ का ही है, लिहाजा आपने अपने लिए अमीरुल मोमिनीन यानी मोमिनों का अमीर, मोमिनीन का हाकिम जो था ये लक़ब ने मिला। खुतबा खिलाफत, हज़रत उमर फ़ारूक ने मुस्नद खिलाफत संभालने के बाद लोगों को मस्जिद नबवी में इकट्ठा करके पहला खुतबा इरशाद फरमाया जो इनकी हुकूमत के मंशूर की अक्कासी करता है। उन्होंने फरमाया हम्दो सना के बाद कि ऐ लोगों, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। अगर मुझे सद्दीक़ अकबर की नाफरमानी का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारा हाकिम और अमीर बनना कभी पसंद ना करता। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे लिए आजमाइश बनाया। तुम में जो नेक काम करेगा मैं इसे नेक सलूक करूँगा, और जो बुराई का इर्तिकाब करेगा इसे इबरतनाक सज़ा दूँगा। अरब की मिसाल इस ऊँट की सी है जो अपने सारबान का मती है। इसके सारबान यानी रहनुमा का फ़र्ज़ है कि वो देखे कि वो इसे किस रास्ते की तरफ ले जा रहा है। मल्ला की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हें सीधे रास्ते पर लेकर चलूँगा। फ़ारूक आज़म की दुआ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर लोगों के लिए दुआ फरमाई कि ऐ लोगों, मैं दुआ मांगता हूँ कि तुम आमीन कहो। ऐ अल्लाह, मैं सख्त मिजाज हूँ, मुझे इन लोगों के लिए नरम कर दे जो हक़ और सदाकत की मुवाफ़क़त में तेरी रज़ा जोई और आखिरत के ख्याल से तेरी अतायत और फरमाबरदारी करते हैं। नीज़ मुझे दुश्मनान इस्लाम के लिए सख्त और उनके लिए शिद्दत अता फरमा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में बहुत जलाल था, बहुत सख्ती थी उनमें, वो कभी भी नाहक बात को कबूल नहीं करते थे। यही वजह थी कि सहाबा कराम इस बात पर परेशान थे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मनसब मिल गया है, उनको जो है वो खिलाफत पर मुतमक्कन कर दिया गया, तो उनकी सख्त गिरी की वजह से वो हम पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम न कर बैठे या हमारे लिए बहुत सख्त फैसले ना लें। लेकिन तारीख़ ने देखा कि यही उमर फ़ारूक थे जिन्होंने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैला दिया। 22.5 लाख मुरब्बा मील में जो था वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ 10 साल की मुद्दत में इस्लाम को फैला दिया। तारीख़ में मौरिख़ीन लिखते हैं कि अगर एक और फ़ारूक होते तो पूरी दुनिया में जो था वो इस्लाम फैल जाता। तो यही उमर फ़ारूक थे जिनको अल्लाह ताला ने अहद मनसब पर फायज़ होने की तौफ़ीक़ दी, ताकि वो पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत की जो बेहतरीन मिसाल है, इस्लाम का जो निज़ाम है उसको बेहतरीन तरीके से चलाकर आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक मशले राह बनाकर छोड़ें। ये था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तारुफ़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब खिलाफत के किस तरह से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम किया और किस तरह उनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने लिए और मुसलमानों के लिए अमीरुल मोमिनीन यानी खलीफा जो था वो मुकर्रर किया। ये टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरह से अपना निज़ाम हुकूमत चलाया। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।